अस्पताल जो है बनाएंगे। इसमें खास तौर से जो निर्देश दिया गया है कि 30 साल के लिए लीज पर दी जाएगी और 30-30 साल के लिए 2 बार इसका रिन्यूअल का भी प्रोविजन किया जाएगा डेवलपमेंट अथॉरिटी के द्वारा। वो अपना ऑप्शन करके पीपीपी मोड के ऊपर मेडिकल सुविधाओं को बढ़ाने के लिए ये दी जाएगी। इसके अतिरिक्त ये डॉक्टर संपूर्णानंद स्पोर्ट्स स्टेडियम सिगरा वाराणसी के संचालन, प्रबंधन एवं रखरखाव तथा तत्संबंधी राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र हेतु भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा उपलब्ध कराए गए अनुबंध पत्र के संबंध में ये अपने आप में भारत सरकार से ले जाने के संबंध में एक भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा ये व्यवस्था की गई है कि जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको और अधिक उनको प्रैक्टिस का, उनको कोच का और हर प्रकार से उनको सुविधा दी जाए। इस तरीके की वो उन्होंने लगभग 1/3 बार का MOU किया गया है और उससे जो उत्तर प्रदेश का खिलाड़ी है खास तौर से उनको नेशनल लेवल पर और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जब बेहतर कोच मिलेगा उनके माध्यम से तो उनको कम्पीट करने में जो विश्व के जितने चाहे वो ओलंपिक गेम्स हों या फिर दूसरे तरीके के गेम्स हो अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिता में उनको बेहतर परफॉर्म करने का मौका भी मिलेगा। इससे जो उसका स्टेडियम की 1/3 बार वो किया गया। इसके अलावा अभी तक जो लोग जो राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो खिलाड़ी हैं उनको प्रैक्टिस करने या जो ट्रांजिट टाइम है उनका यातायात जितनी देर में वो आवागमन करते हैं उसके लिए उनको छुट्टी लेना पड़ती थी। अब उनकी उसी सैलरी में उनको इस प्रकार की व्यवस्था कर दी गई है। आज मंत्री परिषद ने इस पर स्वीकृति दे दी गई है कि जो अंतर्राष्ट्रीय पदक विजेता सीधी भर्ती नियमावली 22 के अंतर्गत सेवायोजित खिलाड़ियों द्वारा राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण या खेल शिविरों में प्रतिभाग किए जाने की स्वीकृति देने तथा संगत अवधि सेवा काल माने जाने के संबंध में कोई व्यवस्था नहीं है, क्योंकि भर्ती सेवा नियमावली में अवकाश संबंधी व्यवस्था नहीं रखी जाती। इससे संबंधित खिलाड़ियों को अनुमति प्राप्त करने में समस्या होती थी। तो अंतर्राष्ट्रीय राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ियों को अब प्रतियोगिताओं, प्रशिक्षण शिविर आदि में प्रतिभाग किए जाने की अवधि के आवागमन में लगने वाले समय सहित ड्यूटी माने जाने के संबंध में जो उनको इस बात का अनुमति मिल गई कि वो लोग अब इस आधार के ऊपर अपने विभागाध्यक्ष से अनुमति लेकर जा सकते हैं। तो ये भी अपने आप में खिलाड़ियों को ऐसा है ये विभागाध्यक्ष तय करेगा, वो अपने अपना अप्लाई करेंगे, वो आवश्यक समझेंगे दे देंगे, लेकिन एक अनुमति एक व्यवस्था कर दी गई कि ताकि उन लोगों को ये दिक्कत न हो। अब जो लोग जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर राष्ट्रीय स्तर पर खेलते हैं तो उनका तो जुनून होता है, केवल जुनूनी आदमी वहां तक पहुंच पाता। तो जुनूनी आदमी ये थोड़ी करेगा कि यहाँ से क्या नाम आपसे छुट्टी लेगा और उसके बाद कोई और काम करेगा, तो यही करेगा। इसलिए ये मान के चला जाता है। वैसे भी विभागाध्यक्ष को इस बात के लिए वो कर दिया गया। ठीक है। इसके अलावा अंतर्राष्ट्रीय विजेता हो गया है। हाँ 11 किसको बता तो रहे अयोध्या में जनपद अयोध्या में विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय का निर्माण एवं संचालन कराए जाने के संबंध में इसमें
टाटा एंड सन्स को 25 एकड़ जमीन दी गई थी 15 मार्च 2024 में, लेकिन उन्होंने एक मीटिंग में इस बात के लिए 20/5/25 को जनपद अयोध्या में एक मीटिंग हुई थी, उसमें उन्होंने मांग ये की थी, 25 एकड़ दी गई थी पहले एक म्यूजियम बनाने के लिए, तो उन्होंने ये अपेक्षा की टाटा एंड सन्स ने कि इसमें हमारे लिए स्थान कम पड़ेगा, जो उनका बहुत बृहद दृष्टिकोण है, उसके हिसाब से उन्होंने जमीन को बढ़ाए जाने के लिए जो आग्रह किया था। तो उसी संदर्भ में अब जो नया लीज एग्रीमेंट जो है वो इस बात के लिए हुआ है कि अब 52.102 एकड़ विश्व स्तरीय मंदिर संग्रहालय के निर्माण हेतु उनको जमीन दी जा रही है। ये नजूल की भूमि है 52.102, ये विश्व स्तरीय संग्रहालय का निर्माण वो करेंगे।